एक पाकिस्तानी डायरेक्टर जिसका नाम राहत काज़मी है, एक हिंदुस्तान की एक्ट्रेस जिसका नाम है अनुष्का सेन, उसके साथ मिलकर एक फिल्म बनाते हैं जिस फिल्म के अंदर एक 14 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। और बात जब सामने आती है, जब पता चलता है कि बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब बच्ची और उसके परिवार वाले रेपिस्ट के खिलाफ एक्शन उठाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से पहले सबसे पहली प्रॉब्लम आती है उस बच्ची के अबॉर्शन की। और 14 साल की बच्ची का अबॉर्शन करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होता, क्योंकि ये लीगली अलाउड नहीं है। अब कोर्ट से इस अबॉर्शन की परमिशन पहले मांगी जाती, लेकिन पहले कोर्ट ये तय करे कि कम से कम रेप हुआ है या नहीं हुआ है। जिस पे रेप का इल्जाम लगा है वो सच में गिल्टी है या नहीं है। अब कोर्ट चंद दिनों में तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, और कोख में पल रहा बच्चा कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगा। जितना ज्यादा वक्त बीतता जाएगा, अबॉर्शन के चांस उतने ही खत्म होते चले जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो बच्ची और बच्ची के परिवार वाले खुद कानून हाथ में लेकर इल्लीगली तरीके से अबॉर्शन करवाए और बच्ची की जान को खतरे में डाले, या मजबूरन वो उस बच्चे को जन्म दे। अब ये सारी की सारी परिस्थितियां इस कहानी को किस अंजाम तक लेके जाती हैं, वो इस मूवी को देखकर पता चलता है। मूवी का नाम है MI नेक्स्ट, जो G5 प्रीमियम पर अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। बहुत ही ज्यादा सोचने की बात यह है कि इस मूवी के ट्रेलर पर अभी तक केवल 32,000 व्यूज हैं, जबकि चैनल यानी G5 के सब्सक्राइबर्स हैं 14 मिलियंस के आसपास। कोई भी इस 1 घंटे 25 मिनट की फिल्म के बारे में बातचीत कर ही नहीं रहा है, लेकिन अब मैं और आप इसके बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगा कि मैंने ये मूवी देखी और मुझे ये मूवी कैसी लगी। स्त्री, कुत्ता और छोटे लोगों को जब तक मारो ना डैश डैश डैश, ऐसा चाणक्य ने कहा है। ऐसे ऐसे डायलॉग्स इस फिल्म के अंदर यूज हुए हैं। यहाँ तक कि जब कोर्ट की हियरिंग्स चलती है तो उसके अंदर राम सीता जी का उदाहरण लेते हैं, विश्वामित्र मेनका जी का उदाहरण लेते हैं। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि भले ही जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने LLB किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो कोर्ट की हियरिंग्स है वो लॉजिकली कम और इमोशनली ज्यादा चलती है। इसके बावजूद आपको लगेगा कि शायद इसके अंदर रिसर्च की काफी कमी है, लेकिन यहाँ वो कुछ ही पॉइंट्स पर लगेगा। इससे पूरी कहानी की मूल आत्मा पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अनुष्का सेन ने बहुत सही एक्टिंग की है। आपको उस कहानी के किरदार से जुड़ने में, उसका दुख फील करने में बहुत आसानी होती है। फिल्म पूरी की पूरी लो बजट है, जिसका असर आपको इसकी डबिंग पे, डायलॉग पे, लोकेशन पे, यहाँ तक कि कास्ट पे भी दिखेगा। जो ऐसी कास्ट है जिसका स्क्रीन टाइम बहुत कम है, वो प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं है, ये बात का अंदाजा आपको लग जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मूवी आपको इमोशनल कर पाने में कामयाब होती है। सबसे बढ़िया बात यह कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। मेकर्स को साफ साफ अंदाजा था कि यदि कोई ट्रेलर देख के आया तो उसको कितनी कहानी पहले से पता है और कितनी चीजें अब हमें बतानी है। पॉइंट टू पॉइंट सारी स्क्रीन्स चलती हैं। 1 घंटे 25 मिनट कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलता। फिल्म के गाने ऐसे नहीं है दिल पे छाप छोड़ जाए, लेकिन वो अपना इमोशन पैदा करने में काफी काम कर जाते हैं। साथ के साथ में इसके अंदर ऐसे ऐसे श्लोक यूज हुए हैं गाने के अंदर, जैसे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इस तरह के श्लोकों से पता चलता है कि जो क्रिएटर्स है उन्होंने फीमेल को सेंटर में रख के क्या चीज हमें बताने की कोशिश की है। मेरा फाइनल स्टेटमेंट आप सभी के लिए यही है कि देखो, यदि आप केवल एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, जिसमें कहानियों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो, आप लगातार एक दुख जैसी कहानी नहीं देख सकते, तो फिर ये कहानी आपके लिए नहीं है। लेकिन ये कहानी एक जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पे एक ऐसी चीज को उजागर करती है, एक ऐसी प्रॉब्लम को उजागर करती है जो रियल है, और कोर्ट की एक ऐसी डार्क साइड को दिखाती है जिससे हर मिडिल क्लास आदमी आज के टाइम में जूझता है। ऐसी परिस्थितियों का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन भी ये मूवी हमें दिखाती है। तो इस वजह से इस मूवी को जरूर देखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में एक अच्छे समाज की क्या जिम्मेदारी होती है। मैं आप सभी को इस मूवी को रिकमेंड करते हुए अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स दूंगा 2.7 आउट ऑफ 5। यदि आपको भी इस मूवी के बारे में नहीं पता था तो कमेंट करके बताइए, और यदि आप इस मूवी को देख चुके हैं तो फिर कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। YouTube का चैनल नया है लेकिन बंदा पुराना है, तो सब्सक्राइब करके हमें एप्रिसिएशन जरूर दीजिए।